जय महाकाल दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य क्षण में जब स्वयं भगवान शंकर ने उज्जैन में राजा महाकाल के रूप में अवतार लिया। क्या कारण था कि भोलेनाथ को धरती पर आना पड़ा? क्यों महाकाल को इस नगरी का राजा कहा जाता है, देवता नहीं राजा? और कैसे पहली बार गूंजा उज्जैनी में महाकाल की जय? यह कथा केवल पौराणिक नहीं, यह ऊर्जा का उद्गम है। तो आइए शुरू करते हैं महाकाल के उद्भव की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले जब उज्जैन को अवंती कहा जाता था, यह शहर धर्म, अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र था। यहाँ के राजा थे राजा चंद्रसेन, शिवभक्त, शांत स्वभाव और अतुल शक्ति के धनी। राजा चंद्रसेन के पास एक दिव्य रत्न था, चिंतामणि मणि, जो स्वयं महादेव का आशीर्वाद माना जाता है। कहा जाता है कि इस मणि में अपार शक्ति थी। राज्य की रक्षा, युद्ध शक्ति और दैवी सामर्थ्य सब इसी से बने रहते थे। लेकिन पड़ोसी राजाओं की दृष्टि इस मणि पर पड़ चुकी थी। उनमें से दो राजा सबसे क्रूर थे, रिपुराज और सिंहन। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, अगर चिंतामणि मणि हमें मिल जाए तो अवंती पर कब्जा आसान होगा। एक रात दोनों दुश्मन राजाओं ने मिलकर उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। राजा चंद्रसेन अपनी सेना के साथ तैयार तो थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या अत्यधिक थी। ऐसे भी राजा चंद्रसेन अपने निजी कक्ष में बैठे श्री महाकाल का ध्यान कर रहे थे। हे प्रभु, मैं केवल आपकी शक्ति से ही जीवित हूँ। अगर आज आप मेरी अवंती की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म का पतन निश्चित है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनकी भक्ति ने मानो आकाश को भी पिघला दिया। उस समय नगर के बाहर एक छोटा गांव था। वहां दो बालक रहते थे, श्रवण और शिखर। दोनों शिव के बालक भक्त थे। इन दोनों ने देखा कि उज्जैन पर शत्रु चढ़ आए हैं। वे भागकर महाकाल वन में पहुंचे और शिवलिंग के सामने बैठ गए। दोनों बालक रोते हुए बोले, हे भोलेनाथ, हमारे राजा धर्मात्मा है, कृपा करिए इस नगरी को बचा लीजिए। दोनों ने उपवास किया, ध्यान लगाया। उनकी मासूम प्रार्थना ने शिवलोक को हिलाकर रख दिया और तभी ये आकाश फट पड़ा। कथाओं में आता है, उसी रात आकाश में हलचल हुई, दिशाएं कांपने लगी, शिप्रा नदी में तेज लहरें उठने लगी और धरती पर गूंजा भयानक नाद, काल का गर्जन, समय का विस्फोट। अचानक एक अद्भुत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ और उस प्रकाश से निकले स्वयं भगवान महादेव महाकाल के रूप में। यह रूप साधारण नहीं था। गले में नाग, शरीर पर भस्म, नेत्रों में क्रोध और त्रिशूल पर अग्नि का नृत्य। देवताओं के लिए ये शिव ही थे, पर मनुष्यों के लिए ये थे मृत्यु के भी स्वामी महाकाल। महाकाल सीधे युद्ध भूमि में पहुंचे। दुश्मनों के हाथ कांप उठे। उनकी गर्जना से ही शत्रु सेनाएं कांपने लगी। घोड़े चिल्लाकर भाग गए और रणभूमि में अंधकार छा गया। दोनों दुष्ट राजाओं ने महाकाल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जहां-जहां महाकाल का कदम पड़ता, धरती फट जाती। कथाओं में आता है, महाकाल का एक ही हुंकार युद्ध का अंत कर देता है, और हुआ भी यही। रिपुराज, सिंहन और उनकी पूरी सेना कुछ ही पलों में धूल में मिल गई। उज्जैन बच गया, धर्म की रक्षा हो गई। युद्ध के बाद राजा चंद्रसेन ने महाकाल को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने मेरी अवंती को बचा लिया, मैं आपका ऋणी हूँ। महाकाल मुस्कुराए और बोले, राजन, अवंती अब केवल तुम्हारी नगरी नहीं, ये मेरी है, और आज से मैं स्वयं इस भूमि का राजा बनूंगा। यह सुनकर देवताओं ने घोषणा की, उज्जैनी के सच्चे राजा महाकाल। राजा चंद्रसेन ने सिंहासन त्याग दिया और महाकाल को उज्जैन का राजा घोषित कर दिया। तभी से यहाँ का शासन न राजा चलाते हैं, न मंत्री, बल्कि स्वयं भगवान शिव महाकाल। युद्ध के बाद महाकाल ने अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर दिया, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। भगवान ने संकेत दिया, जहाँ महाकाल है वहाँ मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती।
इसीलिए महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। शास्त्र कहते हैं यहाँ काल भी रुक जाता है, यमराज भी आदेश लिए बिना नहीं आते, और यही कारण है कि शिव स्वयं यहाँ राजा रूप में विराजमान है। उज्जैन को कहते हैं कालों का काल, महाकाल का नगर। दोस्तों, ये सिर्फ कथा नहीं, ये पूरी अवंती की आत्मा है। यही कारण है कि आज भी उज्जैन में सरकार नहीं, राजा नहीं, बल्कि महाकाल का ही शासन माना जाता है। अगर आपको यह दिव्य कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में लिखें। जय श्री महाकाल।